तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न क्या होती है, भिन्न की परिभाषा और भिन्न के कुछ इम्पोर्टेंट प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी और भिन्न के प्रकार को उदाहरण सहित समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखो बच्चों, हम किसी भी संख्या को पूर्णांक के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए हमको भिन्न की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि आधे को लिखना है तो आधा कैसे लिखेंगे, तो आधा लिखने के लिए हमें 1/2 लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार मैं बोलूं कि 3/4, तो 3/4 के लिए 3/4 की आवश्यकता पड़ी। मैं बोलूं 1 और आधा, तो 1 और आधा लिखने के लिए 1/2। फिर मैं बोल दूं कि सवा, सवा किसको बोलते हैं, 1 और 1/4 को। तो प्यारे बच्चों, हम किसी भी वस्तु या चीज को पूर्णांक में प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए हमको भिन्न की आवश्यकता पड़ी, है ना। अब लेते हैं हम भिन्न की परिभाषा। भिन्न की परिभाषा क्या है, तो भिन्न को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। देखो, भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग को बताती है, उसे भिन्न कहते हैं। मतलब कि कोई संपूर्ण चीज है, उसके एक भाग को बताएगी या 2 भाग को बताएगी या जितने भी भाग को बताएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये मान के चलो एक रोटी टाइप है ना। अब इसको मैं बांट देता हूँ 1 2 3 4, 4 भागों में बांट दिया, है ना। अब मैं बोलूं कि इसको मुझे बांटना है, किसमें, ए, बी और सी में बांटना, इन तीनों में बांटना है। तो मैं बोलूं कि ए को 1 भाग मिला, है ना, बी को 2 भाग मिले और सी को ये 1 भाग मिला। तो अब इसको बताने के लिए, है ना, इसी को प्रदर्शित करने के लिए कि ए को कितना भाग मिला, तो ए को रोटी का 1 भाग मिला, है ना। और हमने रोटी के कितने भाग किए हैं, 4 भाग किए हैं, तो बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 1/4 किसको मिला, ए को मिला। बी को कितना मिला, देखो बी को 2 भाग मिला है, तो 2 भाग ऊपर लिखेंगे। और बटे में कितने भागों में बांटा है रोटी को, 4 भागों में, तो 4 यहाँ बटे में लिखेंगे। अब देखो बच्चों, सी को कितना भाग मिला है, 1 भाग मिला है, और बटे में रोटी के हमने जितने भाग किए हैं वो लिख देंगे 1/4। तो ए को रोटी का 1/4 हिस्सा मिला, बी को 2/4 हिस्सा मिला और सी को 1/4 हिस्सा मिला। बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, जो बटे में वैल्यू होती है वो संपूर्ण भाग को दर्शाती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो उस संपूर्ण चीज का कितना भाग है ये दर्शाती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि भिन्न की परिभाषा और भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम उदाहरण ले लेते हैं, है ना। अब यहां पर देखो उदाहरण मैं यहां पर ले लेता हूं 1/2, 3/4, 5/3 -7/9। ये क्या हो गई, सारी भिन्न हो गई, है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भिन्न में 2 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंश, और बटे वाले भाग को क्या बोलते हैं, हर। ये होती है भिन्न, है ना। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको कि भिन्न बराबर क्या होती है, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है ना, कि भिन्न बराबर क्या होती है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और बटे वाले को हर बोलते हैं। ये हमने उदाहरण लिया 1/2, जिसमें 1 अंश है, 2 हर है। यहाँ पर 3/4, 3 अंश है, 4 हर है। यहाँ पर 5/3, 5 अंश है, 3 हर है, -7/9, -7 अंश है और 9 हर है। तो बच्चों, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब लेते हैं हम भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार में हमने पहला टाइप लिया है उचित भिन्न। क्या लिया है, उचित भिन्न। अब देखो, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जब किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो है अंश हर से क्या होगा,
छोटा होगा, है ना, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उचित भिन्न कहते हैं। यहां पर मैं उदाहरण ले लेता हूं। उदाहरण क्या बोला है कि जो अंश है ना वो हर से छोटा है, तो यहाँ हर बड़ा होगा। जैसे देखो 1/2, 5/7, 11/13, -17/19, फिर 23/25। तो देखो बच्चों, प्रत्येक कंडीशन में जो अंश है वो हर से क्या है? छोटा है। यहाँ पर देखो 1 2 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, 11 13 से छोटा है, -17 19 से छोटा है, 23 25 से छोटा है। मतलब प्रत्येक दशा में अंश जो है हर से छोटा है, वो इसी को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये उचित भिन्न भी आपको समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं अनुचित भिन्न। अब देखो अनुचित भिन्न उचित भिन्न का उल्टा होगी। यहाँ जो अंश था हर से छोटा है और यहाँ अंश क्या हो जाएगा? हर से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अनुचित भिन्न, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? अंश हर से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं। उदाहरण 5/2, 7/3, 9/5, है ना, 11/7, 23/2। तो इस कंडीशन में क्या हो गई? जो अंश है ना हर से बड़ा है, अंश है हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। प्रत्येक कंडीशन में अंश क्या रहेगा? हर से बड़ा रहेगा। वो इसी भिन्न को हम क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न, और इसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं। वो प्यारे बच्चों, ये जो अनुचित भिन्न है इसी के द्वारा हम मिश्र भिन्न बनाते हैं। अब लेते हैं बच्चों भिन्न के कुछ और प्रकार। अब देखो बच्चों, भिन्न का अगला प्रकार है मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न। आइए हम इसको समझ लेते हैं। पहले देखते हैं हम मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। जब पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न को मिलाकर लिखते हैं तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या है परिभाषा? पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न को, है ना, उचित भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं? सम भिन्न बोलते हैं। अगर उन दोनों को मिलाकर लिखे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। अब देखो उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, अब इसके साथ मिलाकर हम लिख देंगे 1/2। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 सही 1/2। एक और उदाहरण ले लेता हूं। 3 सही 2/3। उसी प्रकार यहाँ पर 4 सही 3/7। फिर देख लो यहाँ पर 8 सही 4/11। तो ये जो भाग है ना प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण भाग, है ना। और ये जो है उचित भिन्न है ना। 1/2, 2/3, 3/7, 4/11। तो जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर साथ में लिखते हैं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मिश्र भिन्न आपको समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं हम अगला टाइप मिश्रित भिन्न। देखो बच्चों, मिश्रित भिन्न की परिभाषा क्या है? जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ होते हैं तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी भिन्न में अंश और हर दोनों तरफ होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। आपको उदाहरण द्वारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि परिभाषा से आपको थोड़ा सा डाउट रहा होगा, मुझे लगता है। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 1/2, फिर बटे में 2/3, है ना। अब यहाँ पर देखो इसी भिन्न को क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। मतलब बटे के ऊपर भी भिन्न और बटे के नीचे भी भिन्न। तो उदाहरण ले लेता हूं मैं 3/4/5/7। और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर -2/5 बटे में -3/4। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको मिश्रित भिन्न भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब लेते हैं हम भिन्न के
अगले प्रकार को समझते हैं। अब देखो बच्चों, भिन्न का अगला प्रकार है समान भिन्न। अब हम इसकी परिभाषा देख लेंगे, फिर इसका उदाहरण देखेंगे। जिन भिन्नों के हर समान, समान मतलब बराबर होते हैं, उसे समान भिन्न कहते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिन भिन्न के हर बराबर होते हैं वही समान भिन्न होती है। अब मैं आपको उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 माइनस 3/7 माइनस 1/7। तो प्यारे बच्चों, इन सभी भिन्न के हर क्या है, समान है, मतलब बराबर है। देखो सभी के हर क्या है, साथ साथ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न कहते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखते हैं असमान भिन्न। क्या देख लेते हैं, असमान भिन्न। तो देखो, जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं, अब यहाँ हर क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। अब इसको उदाहरण द्वारा समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैं उदाहरण ले लेता हूँ असमान भिन्न का। तो 2/3, 4/5, 7/11 माइनस 3/15 है ना, माइनस 13/19। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो सभी के हर क्या है, असमान है, मतलब हर अलग अलग है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, असमान भिन्न बोलेंगे, है ना। अब देखते हैं हम दशमलव भिन्न। ये भिन्न का अगला प्रकार है। अब देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000, 10,000 डॉट 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 आदि हो, तो उसे ही हम दशमलव भिन्न कहते हैं। आपको मैं उदाहरण बता देता हूँ। जिन भी भिन्नों के हर में 10 हो, जैसे 2/10 है ना, 12/100, उसी प्रकार 15/1000, यहाँ 39/10,000। तो प्यारे बच्चों, इनके हर में क्या है, 10, 100, 1000 या 10,000। जब भी ऐसा आ जाए हर में, तो प्यारे बच्चों इसी भिन्न को हम क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। अब देखो बच्चों, हम देख लेते हैं व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है और सतत भिन्न क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार हम मानते हैं। पहला क्या मानते हैं, उचित भिन्न, जिसी को हम बोलते हैं सम भिन्न, है ना। दूसरा मानते हैं हम अनुचित भिन्न, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। और तीसरा मानते हैं मिश्र भिन्न। ये बाकी भी उनके टाइप है, लेकिन मुख्यतः वो 3 प्रकार की होती है ना, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हम सतत भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। तो अब देख लेते हैं भिन्न का अगला प्रकार, व्युत्क्रम भिन्न। अब देखो, व्युत्क्रम भिन्न की परिभाषा क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर को आपस में बदल दिया जाए, तो उसे ही व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अंश और हर को बदल दे आपस में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, व्युत्क्रम भिन्न। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं हम। तो मैं उदाहरण लिख दूं कि 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। तो हमने क्या परिभाषा में देखी कि अंश और हर को आपस में बदल दो। तो ये 2/3 है, तो क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूं कि 7/11 का व्युत्क्रम भिन्न। तो 7/11 का व्युत्क्रम भिन्न ले लेते हैं, तो भिन्न के अंश और हर आपस में पलट जाएंगे। अभी क्या है, 7/11 है, तो ये क्या हो जाएगा, 11/7। तो प्यारे बच्चों, व्युत्क्रम भिन्न भी आपको समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न की परिभाषा है, ऐसी भिन्न जो एक से अधिक भिन्नों का समूह हो, है ना। एक से अधिक भिन्नों का क्या हो, समूह हो, उसे सतत भिन्न कहते हैं। अब देखो, इसका उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। उदाहरण के लिए 1 + 1/2 + 3 + 1/4। तो प्यारे बच्चों, ऐसी भिन्नों को क्या कहेंगे हम, सतत भिन्न कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको
समझ में आ गया होगा। अब लेंगे हम इसका अगला वीडियो, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं।